स्वागत है आपका द इंडिया फाइल्स पर। आज हम फरवरी 2019 की उन घटनाओं को याद करेंगे जिन्होंने पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सटीक स्थानों या संवेदनशील विवरणों को जानबूझकर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतिहास को समझना है। 14 फरवरी 2019, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। कश्मीर की ठंडी दोपहर। सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। बसों में सवार जवान छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रहे थे, कुछ घर की बातें कर रहे थे। सफर सामान्य था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क पर स्थानीय वाहन भी चल रहे थे। इसी दौरान एक एसयूवी काफिले के पास आती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड क्या होने वाले हैं। और फिर कुछ ही देर बाद एक जोरदार विस्फोट होता है और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। धुएं का घना गुब्बार, सड़क पर अफरा तफरी। साथी जवान अपने घायल साथियों की मदद में जुट जाते हैं। उस दिन 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं और देखते ही देखते आग की तरह यह खबर पूरे देश में फैल जाती है। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ उसी घटना की चर्चा। लोग स्तब्ध थे, विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन सदमे के साथ गुस्सा भी बढ़ रहा था। लोग सरकार से सवाल पूछने लगे, सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होने लगी। देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। कहीं कैंडल मार्च निकाले गए, कहीं मौन जुलूस, कहीं श्रद्धांजलि सभाएं। लोगों के हाथों में तिरंगा था, चेहरों पर गुस्सा भी था, लेकिन उससे ज्यादा एक दृढ़ भावना कि अब जवाब जरूरी है। दिल्ली में उसी शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बैठक में शामिल हुए। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर दक्षिण एशिया का डिजिटल मानचित्र प्रदर्शित था। हर विकल्प पर चर्चा हुई, हर संभावित परिणाम पर विचार हुआ। कुछ दिन बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 25 फरवरी की रात एयरबेस पर गतिविधि बढ़ गई थी। मिराज 2000 विमान तैयार किए जा रहे थे। ग्राउंड क्रू शांत थे, लेकिन उनके चेहरों पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। 26 फरवरी तड़के लगभग 3:30। रनवे की लाइटें चमक रही थीं। इंजन की आवाज गूंजती है। मिराज 2000 उड़ान भरता है। रडार स्क्रीन पर उड़ान की दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। विमान पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। भारतीय सरकार के अनुसार लक्षित क्षेत्र के ऊपर पहुंचने के बाद निर्देशित हथियार छोड़ा गया। कुछ ही मिनटों में मिशन पूर्ण घोषित किया गया। विमान सुरक्षित लौट आए, लेकिन घटनाएं यहीं समाप्त नहीं हुईं। 27 फरवरी को हवाई गतिविधियां सामने आईं। तनाव और बढ़ गया। इसी दौरान एक भारतीय MiG 21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को हिरासत में लिया गया। पूरा देश चिंतित था। हर अपडेट पर नजर थी। कुछ दिनों बाद उनकी रिहाई की घोषणा की गई। 1 मार्च 2019 को सीमा पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई और वे सुरक्षित भारत लौट आए। एयरबेस पर उनका स्वागत संयमित और गरिमामय रहा। फरवरी 2019 की ये घटनाएं सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई की कहानी नहीं थी। यह राष्ट्रीय भावना की कहानी थी, रणनीतिक संदेश की कहानी थी, और यह याद दिलाती हैं कि निर्णय लेने के क्षण कितने भारी होते हैं। पुलवामा से लेकर बालाकोट तक ये घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाला। इतिहास इन पलों को एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद रखेगा।